बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। कई साल पहले एक बड़ा खूबसूरत सा नौजवान मेरे पास आया और उसके चेहरे पे उस वक्त हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। मेरे पास जो कोई सेशन लेने वो काफ़ी अरसे से आ रहा था और कहीं ब्लॉकेज थी उसके जहन में, उसकी गुफ्तगू में, जो हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। और वो जिक्र करता था कुछ चीज़ों का, लाइक वो लोगों से मिलना नहीं चाहता था। वो सरकारी मुलाजिम था, दफ्तर में जाता था तो किससे बात नहीं करता था, अपने काम से काम रखा, वक्त पूरा किया और वहाँ से घर आ गया। उसके 2 बच्चे थे, बच्चों से भी वो बिल्कुल लिए दिए रहता था। बेगम के साथ भी ताल्लुक़ ऐसा ही था कि जैसे एक अनजान से आदमी के साथ हो, अजनबी, 2 अजनबी घर में रह रहे हैं। अच्छा, ताल्लुकात का ये आलम हो तो खुशी कहाँ से आए? ना खुशी आ सकती है, ना इत्मीनान आ सकता है, को अच्छा मुस्तकबिल वो भी नज़र नहीं आता। उनसे पूछता रहा मैं कि असल मसला क्या है। फिर एक दिन कई हफ्तों के बाद वो मेरे पास आए तो उनकी आंखें रोई हुई थीं, जिसमें ऐसे था जैसे को पर हो, हल्का फुल्का हुआ। तो उन्होंने कहा, सर आज मेरे साथ जो मैं ख़बर लेके आया हूँ आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा है आज से 25 साल पहले जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद फ़ौत हो गए थे, और जब मेरे वालिद फ़ौत हुए तो मैं 8-10 साल का था और मैं उनके मरने को कभी कबूल ही नहीं कर पाया। मैं उनके साथ उठता था, उनके साथ बैठता था, उनके साथ जीता था। सो मेरी ज़िंदगी में गुज़श्ता 25 साल में ये इंतज़ार था कि ये हो नहीं सकता कि मेरा बाप मर गया हो, ही हैज़ टू कम बैक। So I was living my life with this faith that he would come back and he would help me out. वो मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा और मेरी ज़िंदगी को he would make it possible कि सब कुछ नॉर्मलाइज चले। So उस एक इंतज़ार ने मेरी ज़िंदगी के हर चश्मे को बंद कर दिया, हर खुशी के रास्ते को बंद कर दिया। 1 माह, 1 साल, 2 साल, 25 साल आप सोचिए उसकी ज़िंदगी से मिन्हा हो गए, एक ऐसे तसव्वुर के साथ ज़िंदा रहते रहते कि जो महाल था, जिसका होना मुमकिन नहीं था। फिर ये हुआ कि उसे एक रोज़ अपने कमरे में अकेले बैठे हुए इत्तेफाक हुआ कि उस लम्हे वो सजदे में गया और वहाँ उसकी आंख बंद हुई और उसको ये ख्याल पहली दफ़ा उतरा कि मैं कैसा आदमी हूँ कि मेरे साथ ये हादसा हुआ। बाप मेरा इस्तेहकाक नहीं था, इनाम था, जिसने दिया वापस ले लिया। मेरे पास बाकी मेरी माँ है, मेरी बेगम है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरी जॉब है, मेरा छोटा सा एक बिज़नेस है। जिस जगह वो रहता है वो पूरे इलाके में 20 लोग मुझको जानते हैं। पर ये सारी नेमतें हैं जो जीने के लिए हैं और मैं उस नेमत के बारे में सोचता हूँ जो मेरे साथ जी नहीं रही, वो कब की चली गई हुई है। ये जैसे आपने कभी नोट किया हो, किसी पाइप में कोई चीज़ फंस जाए तो सब कुछ वहाँ रुक जाता है। इसी तौर पे ज़िंदगी में होता है। अगर हम किसी एक बात पे मुसलसल सोचते रहें तो वो फूल के उस जगह को, उस रास्ते को, जो खुशी का रास्ता होता है, जो नॉर्मल ज़िंदगी का होता है, उसको बंद कर देता है। इसका इलाज हमारे पास तो NLP होता है। हम आमतौर पे पेशेंट के साथ बैठ के उसको एक पुराने दौर में ले जा के उसकी चीज़ों को वॉश करते हैं, उसके याददाश्त में जो बुरी चीज़ें हैं उनको गायब कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये बहुत शानदार तरीका है, लेकिन बाद लोग इसमें भी तावन करने पे तैयार नहीं होते। वो अपने दुख के साथ कंफर्टेबल होते हैं। यानी whenever you are comfortable with your own pain, you are not willing, आप उसको छोड़ने पे आमादा नहीं होते। उसके साथ जीना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके साथ सोना चाहते हैं, उसी के साथ हाथ पकड़ के आप यहाँ से वहाँ घूमते फिरते सोचते हैं। ये दुख कोई भी हो सकता है। ये दुख ऐसा है, हमारे एक और करीबी अजीज़ दोस्त हैं जिनका बेटा उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में था लाहौर में, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में। तो उसे किसी बदबख्त ने जहर दे दिया। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो उसने जो जहर दिया तो उसका गला पकड़ा गया और बेचारा भरी जवानी में वो चला गया जान से। उसकी जो बहन थी वो उस भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। यानी इस बात को इस वक्त मेरा ख्याल 22-24 साल हो गए। वो बच्ची आज भी उस लम्हे के ट्रांस में है कि मेरा भाई इज़ कमिंग बैक, और आज उसकी रिकॉर्डिंग क्या हुई और आज उसने क्या गाया। सब छोटे भाई बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, सबकी ज़िंदगी आगे चली गई, पर वो बेचारी आज भी वहीं रुकी हुई है। और माँ बाप के लिए और अपने इज़्ज़ा वकारब के लिए एक ज़ाहिर है
तकलीफ़ का और एक पेन का बायस। हमें अपनी ज़िंदगी में दुख को ख़ास तौर पे जब कोई आता है उसको मैं इस्तकबाल करने नहीं कह रहा, उसको फेस करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार। कोई दुख अचानक नहीं आता, चीज़ें रिश्ते हमारी मलकियत नहीं होते। हमें इस बात को जानना और जांचना चाहिए, हमें इस बात को आंकना चाहिए। ये हमारी मलकियत नहीं है, ये हमारे ख़रीदे हुए नहीं है, इन्हें वापस जाना ही जाना है। बाप है, माँ है, बहन भाई है, अपना बच्चा हो सकता है, अपना कोई पालतू जानवर हो सकता है, अपनी कीमती कोई मता हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। पर जो उसके साथ उस वक्त अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता, अपने आप को उस पूरे मंजर का हिस्सा बन के वहाँ से आराम से निकल नहीं जाता, वहाँ रुक जाता है, ज़िंदगी आगे चली जाती है, आप वहाँ रुके रहते हो। फिर डॉक्टरों, साइकेट्रिस्टों, दवाइयों और पेन किलर्स और एंग्जाइटी और पता नहीं किस किस चीज़ का आपको सामना करना पड़ता है। अगर आप मुझसे ये मेरी ज़िंदगी का पूछें मुशाहिदा, तो आई वुड लव टू शेयर कि अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को हमेशा ज़िंदगी के जो रियलिटीज़ हैं, दुख हैं, इनसे भी आगाह करना चाहिए। ज़िंदगी में ये सारे रिश्ते जाने ही जाने होते हैं, जो दौलत आती है वो भी जानी होती है, खुशी आती है। देखिए कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है, ज़िंदगी की खूबी और ख़ूबसूरती ये है कि ये मुसलसल बदलती रहती है, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, दिन बदल जाते हैं। वो जो किसी बादशाह के बारे में एक किस्सा सुनाया जाता है कि उसने अपने वज़ीर से कहा कि कोई ऐसा लफ्ज़ बताओ, कोई ऐसा जुमला बताओ कि जो इंसान दुख की हालत में हो तो भी और बहुत सुख की हालत में हो तो भी उस पर असर करे और उसको वो फील करे। तो वज़ीर ने कुछ दिन सोचने के बाद कहा, बादशाह सलामत, एक जुमला ऐसा है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। ये जो एक जुमला है, आप सोचिए, अगर ये इंसान याद रखे तो दुख की इंतहाई कैफियत में भी हौसला पकड़ सकता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जब आप बिल्कुल सुख में होते हैं और इंसान पागल हो जाता है, समटाइम अपनी हद से बढ़ के कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है, तो उसको भी याद रखना चाहिए कि ये दिन सुख भी मुश्किल नहीं होता, दुख भी मुश्किल नहीं होता, सूरज की शुआएं भी मुश्किल नहीं होती, अंधेरा भी मुश्किल नहीं होता। ये ज़िंदगी है, तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन नास। मेरा रब ज़िंदगी और दिन और हालात बदलता रहता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वरना फिर ज़ाहिर है ऐसे ऐसे रोग ज़िंदगी में लगते हैं, होती रोग है लेकिन रोग बन जाता है। तो रोग को रोग नहीं बनने देना चाहिए, वरना ज़िंदगी दुखों से और रोगों से भर जाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।